हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स जो ज़रूरी है WB टेट यानी वेस्ट बंगाल टेट के लिए, और दूसरा है UGC नेट के लिए और सेट के लिए भी, चाहे कोई भी स्टेट का हो। हमें इन सारे नॉवेल्स के बारे में जानना ही चाहिए। और स्पेशली कह दूँ, अगर कोई वेस्ट बंगाल टेट के लिए पढ़ाई कर रहा है तो वो बस इसके नाम को ही जान लेंगे, कौन कौन सा नॉवेल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके राइटर्स के नाम और डेट्स। बट जो नेट और सेट की प्रिपरेशन में बिजी है तो उनको मैं कहूँगा कि पूरा नॉवेल ही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहला कौन सा नॉवेल है जो आपको पढ़ना चाहिए और वेस्ट बंगाल टेट के लिए जानना चाहिए, वो फर्स्ट नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो। 1719 में लिखा गया था और इसको लिखा था डैनियल डीफो ने। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इसे माना जाता है वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के क्षेत्र में अगर कहे तो अंग्रेजी साहित्य में ये पहला नॉवेल है। ठीक है, विश्व साहित्य में नहीं कह रहा हूँ, पृथ्वी का नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर नहीं है ये, इंग्लिश लिटरेचर को अगर गौर से देखा जाए तो ये पहला नॉवेल है। अभी बात करते हैं दूसरे नॉवेल के बारे में, वो है गलिवर्स ट्रैवल। 1726 जोनाथन स्विफ्ट ने इसे लिखा था। ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल माना जाता है अंग्रेजी साहित्य में। नेक्स्ट आते हैं पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड। इसको लिखा गया था 1740 में और लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी याद रखिएगा। चौथा नॉवेल है टॉम जोन्स 1749 और इसको लिखा था हेनरी फील्डिंग ने। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। 1813 में इसको लिखा था और जेन ऑस्टिन ने इसे लिखा था। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक महिला राइटर है। ठीक है, वुमन राइटर। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में मिडिल मार्च 1871 और इसको लिखा था जॉर्ज एलियट ने। नेक्स्ट आते हैं एक और जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था, टू द लाइट हाउस। 1927 में उन्होंने इसको लिखा था। किसने लिखा था? वर्जीनिया वुल्फ ने। उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं, तो नॉवेल का नाम है मिसेस डैलोवे 1925 विच वॉज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ अगेन। तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ का नाम आपको मिल रहा है बार बार। नेक्स्ट आते हैं जेन आयर। ये नौवा नॉवेल है जो मैंने सिलेक्ट किया है, जिसको लिखा था चार्लोट ब्रॉन्टे ने और लिखा था इन द ईयर 1847। नेक्स्ट 10वें नंबर पे आने वाला नॉवेल है उदरिंग हाइट्स 1847, अगेन इमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही मज़ेदार नॉवेल था ये, इसको लिखा था मैरी शेली ने 1818 में। नाम है इसका फ्रैंकनस्टाइन। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है, बच्चे लोग तो इस कहानी को बहुत ही पसंद करेंगे। नेक्स्ट 12वें नंबर पे ईमा 1815, इसको लिखा था जेन ऑस्टिन ने। 13 नंबर में 1984 विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नॉवेल। 1949 में लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। ये वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल है। अगर आप चाहे, जो लोग वेस्ट बंगाल टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ों को, नए कॉन्सेप्ट को जानने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से डिस्टोपिया आपको शो किया जाएगा इस नॉवेल में। जो डिस्टोपियन चीज़ समझते हैं वो समझ रहे होंगे कि डिस्टोपिया क्या होता है। इस नॉवेल को पढ़ने से आप समझ जाएंगे। वैसे आपको बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएंगे दूसरे क्रिएटर्स के, जिन्होंने इस पर रिव्यू दिया होगा। नेक्स्ट आते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल। नेक्स्ट आते हैं जो 20वीं शताब्दी में बहुत इंपॉर्टेंट था, थिंग्स फॉल अपार्ट रिटन बाय चिनुआ अचीबी 1958। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए भी अंग्रेजी सीखते हैं और अंग्रेजी में ही इसे लिखते हैं। ठीक है, ये एक अफ्रीकन थे
नेक्स्ट एक नॉवेल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिलवड, 1987 में लिखा गया था, नया है हालांकि बाकियों की तुलना करें तो। 1987 में टॉनी मॉरिसन ने इसको लिखा था। नेक्स्ट आते हैं इनविजिबल मैन। मैं एक चीज ध्यान में रखने को कहूंगा कि यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक कहानी है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, और ये मैं जो कह रहा हूं वो है इनविजिबल मैन, इसमें द नहीं है। तो इसको लिखा था 1952 में रैल्फ एलिसन ने, ठीक है। यहाँ पे गोरे काले को लेके जो भेदभाव था उस पर ये टिप्पणी करते हैं इस नॉवेल में, जो अमेरिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अ पैसेज टू इंडिया 1924, इसको लिखा था E.M. फॉस्टर ने, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल। अभी आगे बढ़ते हैं और दो नॉवेल के बारे में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1960 में लिखा गया था, हार्पर ली ने लिखा था इसको। ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला वन ऑफ द नॉवेल है। नेक्स्ट आते हैं 20वें नंबर में, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, यूलिसिस 1920, जेम्स जॉयस, इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यही था दोस्तों, मैंने आपको कुल मिला के यहाँ पे 20 नॉवेल्स के बारे में कहा है। आगे चल के मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस भी आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। इन सारे नॉवेल्स को आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा पास करने के लिए या क्रैक करने के लिए हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस गरीब इंसान को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।